लाइब्रेरी ऐड कर रहे हैं, राउटिंग होगी होगी। ठीक है, एक्सियोस सर्वर से कम्युनिकेशन कराएंगे। रिडक्स, कुकी, राउटिंग हो गई, रिडक्स हो गया, कुकी हो गई, एक्सियोस भी हो गया। बाकी और कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। यदि आप .env फाइल क्रिएट कर रहे हैं या उसमें कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो npm स्टार्ट दोबारा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो env फाइल है वो क्रिएट कहाँ होती है वो भी देखना। बेटा एक तो सोर्स फोल्डर होता है, बताइए आप लोगों को, ठीक है, और ये एप्लीकेशन फोल्डर है। तो env फाइल एप्लीकेशन फोल्डर में ही क्रिएट होती है, .env, ठीक है। और एक वेरिएबल इसके अंदर जो लिया जाता है उसमें कंपलसरी कंडीशन है, शुरुआत में रिएक्ट अंडरस्कोर ऐप लिखना पड़ता है, कंपलसरी, ठीक है ना। मैंने वेरिएबल का नाम दिया है API URL, नाम याद रखना, आज जरूरत नहीं पड़ेगी कल जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। ये मैंने इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू डबल कोट्स वगैरह में नहीं देते, env में डायरेक्ट ऐसी वैल्यू लिखी जाती है। पब्लिक फोल्डर में गए, index.html बूटस्ट्रैप के लिए तैयार करो, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, एग्री, इन्हीं लिंक होते हैं, बूटस्ट्रैप CDN से कॉपी पेस्ट कर दो। CSS, and 2 JavaScript, रेडी फॉर बूटस्ट्रैप। पब्लिक फोल्डर का काम खत्म। सोर्स फोल्डर के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूं, इमेजेस, इमेजेस की जो जरूरत पड़ेगी उसे इसी में रखा करूंगा,
इमेजेस फोल्डर में जितनी भी इमेजेस की जरूरत हमें पड़ेगी, दूध वाली नहीं। तो ऑब्वियस रिमूव करेंगे सब। कहीं भी क्लास नहीं लिखेंगे, क्लास नेम लिखेंगे। टेबल क्रिएट करेंगे तो टी हेड टी बॉडी कंपलसरी यूज करें, ठीक है। ब्लैंक पेज आ गया। अब डिजाइन के हिसाब से कुछ फाइलें क्रिएट कर रहा हूं। लोगो भी बना दूं एक, ये बताऊं कैसे चेंज होता है ये जो लिखा हुआ है? बताओ लोगो कैसा चाहिए? हम्म, तो क्या है ये, पागल हो गया? बनाता बनाता कहाँ गायब हो गया? तो लॉगिन कंपलसरी कर दिया इसने। बिना लॉगिन के नहीं बना रहा, लॉगिन मैं करूंगा नहीं। ऐसे ना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। चैट जीपीटी में कोई काम लॉगिन करके नहीं करता। जब तक ये बने, ये जो इमेज यहाँ पर आती है तो बोलते हैं फैब आइकन, फैब आइकन। और ये होती है आईसीओ फाइल। और ये जनरली एचटीएमएल के थ्रू भी मेंशन की जा सकती है, index.html में। यहाँ देखो इन्होंने की हुई है, ये फैब आइकन डॉट आईसीओ, ठीक है ना। और नहीं मेंशन करो तो बाय डिफॉल्ट वो इसी फाइल को कंसीडर करता है। इतने दिन में तो हम वैसे कोई लोगो यूज कर लेते। ठीक है, सेव कर लो। ठीक है, अब एक साइट खोलो, पीएनजी टू आईसीओ कन्वर्टर, क्योंकि हमें फाइल चाहिए आईसीओ। इसे अपलोड करो, कन्वर्ट पे क्लिक करो।
डाउनलोड कर लो, ठीक है। इसको उठा के वहां कॉपी पेस्ट करो, फैब आइकन के नाम से ही करना ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 to 5 प्रोजेक्ट 1 पब्लिक, ये फैब आइकन से कर दिया डिलीट हमने, वो पेस्ट करी, रीनेम कर दिया। कोई दिखाने लगा, नाम चेंज कर, logo.ic हो गया, ठीक है ना। तो अभी रिफ्रेश कराएंगे ना, तो यहाँ पे लोगो चेंज हो जाएगा, देखो ये हो गया। तो इस तरीके से आप ये लोगो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए एप्लीकेशन में, राउटिंग की जरूरत पड़ेगी तो ब्राउजर राउटिंग में यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब फाइलें क्रिएट कर रहा हूं बहुत सारी। फुटर, हेडर, होम, रजिस्टर, लॉगिन, प्रोफाइल, बास्केट, अबाउट, कॉन्टेक्ट, प्रोडक्ट्स, ठीक है। बैनर, बहुत सारे कंपोनेंट आ गए। app.js में हेडर कंपोनेंट हमेशा डिस्प्ले होगा, तो राउटिंग नहीं करा रहा। फुटर कंपोनेंट भी हमेशा डिस्प्ले होगा, तो राउटिंग नहीं करा रहा। हेडर के नीचे बैनर डिस्प्ले होगा, परमानेंट होगा,
राउटिंग नहीं करा रहा, यहाँ राउटिंग कराएंगे बीच में। ठीक, एक एचआर, एक एचआर, इन दोनों के बीच में। अभी देखो भैया, ये आ गया आउटपुट, कोई कुछ है ही नहीं वैसे। सबसे पहले हेडर में आते हैं। मैंने आपको बूट स्ट्रैप में नेविगेशन मेन्यू बताया था, मैंने कहा था कोड काफी ज्यादा होता है, पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैंने कहा था कॉपी पेस्ट कर लेना जब भी। सेम, ये ले लो, ऐसा भी ले। बेटा क्लास नहीं लिखेंगे कहीं भी, क्लास 3, रिप्लेस कर दिया मैंने। जो टैग क्लोज नहीं है उसे क्लोज कर दो, आईएमजी टैग क्लोज नहीं हो रहे होंगे जनरली। इनपुट क्लोज नहीं हो रहा, वैसे तो इनपुट ही हटाऊंगा मैं अभी। ये आ गया ऊपर आउटपुट, ठीक है। ये थी हमारी लोगो फाइल, डी ड्राइव में मैंने कॉपी करी थी, तो मैं डाल रहा हूँ इमेजेस फोल्डर में, सोर्स में। प्रोजेक्ट 1 सोर्स इमेजेस, इंपोर्ट करेंगे। इमेजेस फोल्डर के अंदर से लोगो डॉट पीएनजी यहाँ लगाएंगे। IMG SRC लोगो, बहुत बड़ी इमेज है ये, साइज छोटा करेंगे। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। बीजी डार्क, सेकेंडरी चेंज करो, यही रखूंगा। चलो ये डार्क, इमेज में एक काम करो, बेटर। नेविगेशन बार कैसा हमारा डार्क, तो टेक्स्ट कैसा ले लेगा, लाइट। HREF होता ही नहीं है बेटा, याद करो, ठीक है ना। तो एंकर टैग की जगह लिंक, बस स्लैश, स्लैश मतलब एप्लीकेशन का रूट होता है।
लिंक, टू, पहला है होम, होम के लिए अभी मैंने बताया स्लैश, क्या आ गया, थोड़ा सा एक्टिव करा दो ये सब टेक्स्ट, बेटर है ना, सारा ऐसे ही रखेंगे। क्या क्या लिंक्स, इनकी राउटिंग करा दो, ये हटा दो यहाँ से, फॉर्म हटा दिया, डिव लगाई है यहाँ पे, क्लास नेम नहीं चेंज कर रहा मैं उसको, ठीक है, डिव का भी कुछ यूज करूंगा इसलिए रखा है, ये रिमूव हो गया। ये दो इमेजेस मैंने इसमें डाली हैं, एम्प्टी कार्ट, फुल कार्ट, एम्प्टी कार्ट में वहां पर डिस्प्ले करा रहा हूँ, क्या आ गया, भेजना हाइट के साथ अच्छी नहीं लगी, क्या करें, ठीक है, तो यूज क्या होगा ये आगे समझेंगे।
फिलहाल तो केवल डिजाइनिंग चल रही है। इनकी राउटिंग करा दो सबकी, सारे कंपोनेंट्स मैंने बनाए हैं, मैं अभी कुछ लिखा नहीं है। रूट्स, रूट, पाथ, स्लैश, एलिमेंट कौन सा डिस्प्ले होगा, होम एलिमेंट पे क्लिक करने पे या लोगो पे क्लिक करके भी, ठीक है ना। एक यहाँ पे मैंने लिया है बेटा प्रोफाइल, लेकिन ऊपर कहीं उसका लिंक नहीं है, याद रखना ये बात, है ना, कहीं दूसरे तरीके से यूज करेंगे इसे। नीचे वो आ गया होगा, हमने पर उनमें कुछ लिखा नहीं। फुटर, कॉपीराइट्स, ध्यान से देखना। ईयर आ गया 2025, कल को ईयर 2026 होगा तो अपने आप चेंज हो जाएगा, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ऊपर वाले लिंक जो हैं वो मैंने बनाए हैं हेडर में, जबकि उनकी राउटिंग कहाँ करी है, ऐप में। लिंक कहीं भी हो सकता है, राउटिंग ऐप में ही करी जाती है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन शुरू करें, डिजाइनिंग तो हो गई। बैनर हो बना लो एक, तो कोड लिखा ही है तो। हाँ, एंड पेस्ट।
4 to 5, object 1, source images, banner 1, banner 2, banner बहुत है। बेटा एक काम और करना, जब ये बैनर्स आप बना लो ना, तो इंटरनेट से फाइलें डाउनलोड करते हैं, कोई छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो ना बैनर का डिज़ाइन खराब हो जाएगा। सबका साइज सेम कर लेना किसी सॉफ्टवेयर में। हाइट विड्थ का ध्यान रखना है, का सेम रेशो रहेगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा डिज़ाइन, वरना खराब हो जाता है। नहीं करना आता हो तो कैनवा वगैरह टूल से करा सकते हो। खराब हो जाएगा। चेंज कर। इंपोर्ट फ्रॉम डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश बैनर 1, 2, 3। आ गया। ठीक है? अब आ जाइए यहाँ से, होम से। मेरे पास एक एपीआई है जो कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरीज हमें देती है। कैट एपीआई है वो, ये है। इसमें फील्ड है कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिटेल्स एंड फोटो। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट है एरे का, और क्योंकि यूआरएल है
तो आप इस इमेज को डिस्प्ले कर सकते हो img टैग से। होम पे आ जाइए। गेट डेटा, एरे, एरे का डेटा उठा लो, किससे? एक्सियोस से, है ना। आज के बाद एक काम एक्स्ट्रा करेंगे एक्सियोस में हमेशा, हम इसे बताएंगे कि हम जेसन भेज रहे हैं, और ये ऐसे बताया जाता है। एक वेरिएबल लो किसी भी नाम से, मैंने कॉन्फिग लिया है, उसमें एक फील्ड लिया जाता है हेडर्स ऑब्जेक्ट में, और उसमें हेडर इंफॉर्मेशन जाती है, ये हेडर है, और उस हेडर में हम भेज रहे हैं कंटेंट टाइप, डेटा की टाइप क्या? एप्लीकेशन जेसन। लेकिन यहाँ पे मैंने सिंगल कोट्स नहीं लगाए ना डबल कोट्स लगाए, जबकि मैं इसमें लगा रहा हूँ। और मैंने हमेशा सिखाया ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उसमें वैल्यूज में की में नहीं लगाते बेटा, यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें कंटेंट टाइप पे ना माइनस आ रहा है बीच, तो वो उसे माइनस समझ लेता वरना, ठीक है। एक्सियोस डॉट गेट यूआरएल तो ये रहा, और यहाँ पे हमेशा सेकंड नंबर पे ये कॉन्फिग पैरामीटर आप करेंगे पास, याद रहेगा। देन अप्लाई का स्टेटस क्या है? 200। क्या मिल जाए मुझे? रिप्लाई का डेटा। गेट डेटा फंक्शन कॉल होगा तो ये डेटा आपका आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसे कॉल भी करूंगा, कर ही देता हूँ। ध्यान से सुनना, यहाँ एक बटन लगाऊं तब डेटा डिस्प्ले और बाय डिफॉल्ट डेटा डिस्प्ले, बाय डिफॉल्ट। तो फंक्शन अपने आप कॉल होना चाहिए, बटन की क्लिक पर नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूं, जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो इस रिटर्न वाले कोड को पूरा दोबारा चलाते हैं, जिससे कि नई वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाए। एग्री? एरे, फंक्शन डिक्लेयर, अभी फंक्शन कॉल नहीं करा, फिर रिटर्न चल गया, आउटपुट मेरा ही रहा। कंट्रोल शिफ्ट आई और कर लो जरा, गोल में आ जाए। बात की, ठीक है। तो गेट डेटा को कॉल कहां करूं? यहां कर लो, रिटर्न के बाद तो कुछ चलता ही नहीं, या डिव के अंदर कर्ली ब्रेसेस में कर लो, है ना। तो कहां करूं? जहां आपको यहाँ, सेव कर दिया मैंने, बवंडर मच गया, देखो मच गया नहीं। दो को पहले इसे शुरुआत करेंगे, चले जा रहा भाई। आप कहोगे सर हुआ क्या? तो रोक दिया मैंने हटा के, सुनो हुआ क्या। गेट डेटा ने डेटा लिया, एरे में डाला, एरे के डालती क्या चलना है? रिटर्न, एरे चेंज हुआ है,
रिटर्न अकेला थोड़ी चलेगा, कोड तो ऊपर से नीचे तक चलता है, नीचे का थोड़ी चल जाएगा। उसने फिर वेरिएबल डिक्लेयर करा, ये वेरिएबल एक ही बार होता है, स्टेट वेरिएबल है, फंक्शन डिफाइन करा, फिर यहाँ वाला जो स्टेटमेंट था वो फिर चला दिया, फिर गेट डेटा कॉल हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, फिर हो गया, इनफाइनाइटली। ये प्रॉब्लम है। तो यहां में एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है जो ये कहता है कि यदि आपको किसी फंक्शन को एक ही बार चलाना है तब अपने आप, तो आप उस फंक्शन के अंदर कॉल करो। फंक्शन का नाम होता है यूज इफेक्ट। पहले नंबर पे तो आएगा उस फंक्शन का नाम जिसे कॉल करना है, दूसरे नंबर पे आता है एरे। एरे का क्या यूज है वो बात की बात है, फिलहाल यहाँ पे लिख दो गेट डेटा। ठीक है, देखो आउटपुट आ गया दो बार या नहीं, दो ही बार आया, तीसरी बार चौथी बार नहीं आया। तो पहले भी मैंने कहा था फिलहाल दो बार ही आता है, वो कोई इशू नहीं। ठीक है ना, अब ये इनफाइनाइट लूप नहीं है, तो यहां पे आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। वैसे मैं इसे ऐसे कॉल करना पसंद करता हूं, मैं कहता हूं यहां पे ले लो एक एनोनिमस फंक्शन और उसमें कॉल कर लो गेट डेटा, फिर कल को और भी कॉल करने पड़ेगा तो यही सेमी कॉलन के बाद अगली लाइन, तीसरी लाइन में 36 कॉल करूं, और उस केस में मैं एक ही कॉल कर पाता। ठीक है ना, तो अब कॉल तो कौन होगा, एनोनिमस फंक्शन, और वो कैसे कॉल कर देगा, गेट डेटा। तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब इस डेटा को यहां करते हैं डिस्प्ले इस डिव में। क्लास नेम रो, मैप, डिजाइनिंग ध्यान से देखना, डिव किसके अंदर है, इसके अंदर। आगे देखो कार्ड। ठीक है ना, img src इक्वल टू e डॉट फोटो विथ 75। क्या गई इमेज, ई डॉट डिटेल्स, नीचे आ गई डिटेल्स। ई डॉट सी नेम नहीं था, क्या नाम,
नेम है बस, CID नेम डिटेल्स फोटो, मुझे CID चाहिए नहीं, नेम पहले में नेम भी नहीं, क्या आगे नेम नीचे। बटन्स, ये हो गया हमारा होम पेज। प्रोडक्ट खाली है, बास्केट, रजिस्टर, लॉगिन, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सब खाली है, सब भरेंगे। कार्ट आइटम्स सब इम्प्लीमेंट होंगे धीरे धीरे।